जब भी बच्चे पढ़ते थे दोनों तो हमने ट्राई किया कि हम उनके साथ बैठे और जो भी वो पढ़ रहे हैं उसमें हम उनको ये बोलते थे कि बेटा ये कैसे है, मम्मा को समझ नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन करो। तो वहाँ पे वो हमें पढ़ा रहे हैं तो उसमें उनको इंटरेस्ट आता था। लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस के पहले इसको एक बार लगा था तो टीचर्स ने भी काफी सपोर्ट किया था। उन्होंने एक चीज बोली थी कि विराट हमेशा अच्छा खेलता है पर कभी किसी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। तो कभी ऐसा अप डाउन आते रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं है। और वैसे ही हमने भी इसको यही बोला कि लाइफ में अपना बेस्ट करो, फिर जो भी रिजल्ट आता है वो अच्छा है। बहुत पेरेंट्स का होता है कि देयर लाइक वो ऐसे होता है ना कि किसी और को देखते हैं तो उनके एक मन में आता है कि वो तो बच्चा गॉड गिफ्टेड है, क्या मेरा बच्चा वैसा है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गॉड गिफ्टेड वाली चीज चलती है इसका कितना रोल है एंड वर्सेस अगर देखा जाए इसको हार्ड वर्क के डेडिकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो उसका कितना रोल है? लाइक इफ यू हैव टू डिवाइड बिटवीन द टू कि कितना रोल रहता है एक बच्चे के अचीवमेंट में, सक्सेस में, फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो हाय एवरीवन, सो टुडे वी हैव, तुमने जय से तो तुमने बहुत वीडियोस देख लिए हैं उसके। सो आज के पॉडकास्ट में वी हैव हिज मदर। यू नो, ये हम बोलते तो रहते हैं कि मदर का रोल होता है, टीचर्स का रोल होता है, बच्चे खुद डेडिकेशन होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो रोल्स होते क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो जय जिसने इनमो फोड़ा है एंड जय भी फोड़ा है, और इस सब में ना इसके मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जस्ट बिफोर दिस पॉडकास्ट आई वाज डिस्कसिंग विद हिज मदर कि ठीक है, हाउ डिड शी गो विद ऑल दिस, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स यू आर सेट अप फॉर अ वेरी ब्रिलियंट डिस्कशन। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैम सबसे पहले तो मुझे एक ये है कि हर पेरेंट का लाइक मेरे पेरेंट्स का भी रहा था। ठीक है, और बहुत से लोगों से मैंने सुना भी है ये जो पेरेंट्स हमें ऐसे अप्रोच करते हैं कि सर मेरा बच्चा 7th क्लास में 8th क्लास में, हमने आपके से वीडियोस देखे हैं, आपके से रिजल्ट्स निकल रहे हैं, तो पूछते कि मुझे अपने बच्चे का भी करवाना है। ऑब्वियसली हर पेरेंट का ड्रीम है कि उनका बच्चा वो अच्छा जाए, कौन नहीं चाहेगा। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि स्टार्ट कहाँ से करवाए। तो व्हेन इट केम टू हिम, हाउ डिड यू स्टार्ट विद द प्रोसेस? स्टार्टिंग से ही बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको ऑब्जर्व करना एक मदर का सबसे बड़ा रोल है। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट 10 चीज़ों में हो, कभी ड्राइंग कर रहा है, कभी पेंटिंग कर रहा है, कभी स्पोर्ट्स में अच्छा है, कभी पढ़ाई में अच्छा है। पर बच्चों का जब सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि अच्छा है इंटरेस्ट तो उसको हर चीज़ में ट्राई करने देना चाहिए। फिर वो जिस चीज़ में अच्छा कर रहा है उसमें उसको हमें फर्दर जो भी प्रोवाइड करवानी है फैसिलिटी वगैरह, टीचर प्रोवाइड करवाना है, उसमें हमें ट्राई करना चाहिए। तो ऐसे ट्राई करते करते 10 चीज़ों में से ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो 2 चीज़ में बेटर कर जाए और उसी फील्ड में फिर हमें कंटिन्यूअस करना चाहिए। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अब जैसे बहुत पेरेंट्स का होता है कि हम अपने बच्चों को अकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छा देखना चाहते हैं। एवरीबडी कंसिडर्स कि स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक को एज अ हॉबी। तो कितने पेरेंट्स का ऐसा होता है कि नहीं सर हमें तो अकेडमिक साइड पे जाना है एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो उनको हॉबी तरह साइड पे करता रहे बच्चा, बट ये ना कि प्राइमरी उनको बना ले। तो आपका क्या टेक है, लाइक अगर बच्चा 7th 8th क्लास में है कि कब मतलब सीरियस सिर्फ पढ़ाई को लेके हो जाना चाहिए बच्चे को, या फिर कब तक एक्टिविटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? 7th 8th आई थिंक बहुत लेट हो जाएगा। बच्चे को स्टार्टिंग से ही हमें ये देखना है कि वो पढ़ाई में अच्छा करवाना चाह रहे हैं पेरेंट्स तो उसका इंटरेस्ट उस पर डेवलप करे। और ऐसा नहीं है बच्चे को बोले कि बेटा आप जाके पढ़ लो और मदर स्क्रीन रोल देख स्क्रीन पे कर रही है तो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा। जैसे हमारे घर में हमने कभी भी सीरियल्स नहीं देखे हैं, टीवी ऑन नहीं होता है, कभी भी हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं यूज किया है। हमें अगर ये था कि बच्चा अच्छा करे पढ़ाई में तो हम हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ही देखते थे। मैथ्स पजल है, चेस है, तो बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप ही उसमें आ जाता है। अगर आप टीवी देखोगे और बच्चे को बोलोगे जाके पढ़ लो तो वो नहीं पढ़ेगा। तो अगर हमें ये चाहिए कि बच्चा पढ़े तो आपको उससे रिलेटेड ही आपको एनवायरनमेंट बना के रखना होगा। तो वो इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं? लाइक एक तो हो गया कि बुक्स में तो बच्चा बोर होगा ही बचपन में, तो वो इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग बनाया कैसे आपने फॉर हिम? लाइक व्हाट डिफरेंट थिंग्स यू यूज्ड फॉर दैट? जब भी बच्चे पढ़ते थे दोनों तो हमने ट्राई किया कि हम उनके साथ बैठे और जो भी वो पढ़ रहे हैं उसमें हम उनको ये बोलते थे कि बेटा ये कैसे है, मम्मा को समझ नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन करो। तो वहाँ पे वो हमें पढ़ा रहे हैं तो उसमें उनको इंटरेस्ट आता था फर्दर कि हम उनको पढ़ाएं। तो बच्चे को लगता था हाँ मम्मा को नहीं आता है, हम मैं कैसे बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूँ। तो वो उस तरह से उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता था उसका। ओके, और बुक्स के सिवा भी कोई और तरीका? जैसे मुझे बता, जैसे आप बता रहे थे कि इसने देखो 10-15 तरीके के तो ये रूबिक क्यूब सॉल्व करने आते हैं, तो लाइक कोई ऐसे और भी तरीके हैं जो जिनके थ्रू इससे इंटरेस्ट बनाया जा सकता है फॉर दीज थिंग्स?
आई थिंक स्टोरी टेलिंग बेस्ट वे है। बच्चों को आप जो भी काम करवाना चाहते हो वो एक स्टोरी के थ्रू अगर आप उनको मैसेज देते हो तो बहुत जल्दी समझते हैं। ये अभी 18 ईयर का होने वाले हैं लेकिन आज भी स्टोरी सुन के सोते हैं। अमेजिंग। तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्टोरीज होंगी सुनाने को फिर तो, ठीक है ना? फ्यूचर में अपने खुद के भी बच्चे होंगे, ठीक है, कुछ भी होगा, मतलब बहुत स्टोरीज होगी सुनाने को फिर अब तो, ठीक है। मैम कुछ तुमने वाट लगा रखी है कि हाँ, हर रोज रात को नई स्टोरी लेके आनी है। पूरा दिन यही ढूंढते रहते हैं कि आज कौन सी स्टोरी सुनानी है। अच्छा। रामायण की है, महाभारत की है या किसी और की है। बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी मिलती है, बहुत सारे हमने एप्स भी डाउनलोड कर रखे हैं। तो वो उसके थ्रू बच्चा बहुत अच्छे से समझता है किसी भी चीज को। एक चीज और कि जैसे अभी बहुत, जैसे एकेडमिक्स की बात आई तो बहुत पेरेंट्स का हो जाता है कि एकेडमिक में शिफ्ट होते हैं, वो डर जाते हैं कि मेरा बच्चा लेट तो नहीं हो गया, एंड दे स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स दिस डमी स्कूल्स, और स्पोर्ट्स छुड़वा दिया, म्यूजिक छुड़वा दिया, कोई भी हॉबी छुड़वाने लग जाते हैं। तो डू यू थिंक इज इट द राइट वे, या फिर बच्चे को प्रॉपर स्कूल्स जाके काम करने देना चाहिए अभी एंड एक्सप्लोर करने देना चाहिए? एक्सप्लोर करने देना चाहिए और उसका जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स में है या म्यूजिक में है या किसी भी एक ऐसी फील्ड में जिसमें उसको सबसे ज्यादा मजा आता है, उस फील्ड में उसको काम जरूर करने देना चाहिए। अगर वो खुश होके अपना 1 घंटा उसमें स्पेंड कर रहा है तो बाकी टाइम वो पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, पेरेंट्स का टाइम भी अच्छे से स्पेंड करेगा और वो खुश भी रहेगा। तो सुन रहे हो सब लोग, ठीक है, कि द चाइल्ड, मतलब कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले विल मेक एवरी किड अ डल बॉय। तो वो चीज नहीं होने देनी है बेसिकली, मुझे ये समझ आया। ओके, तो अब मैं अगर जानना चाहूँ कि ओलंपियाड या हायर लेवल्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था जय की लाइफ में फर्स्ट टाइम? कोविड में हम लोग बहुत फ्री रहते थे। ऐसे था कि काम होने के बाद कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है और इसका मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं मैथ्स से रिलेटेड। तो हमें पता लगा कि ये सारे एग्जाम्स होते हैं। हमने लिस्ट बना ली थी। फिर हमने इसके मैथ टीचर से किया कांटेक्ट, तो उन्होंने बोला कि हमारे लेवल का नहीं है ये चीज़, तो आप उसके लिए कुछ और ट्राई करो, कहीं और कोचिंग में या कहीं और। हमें कोचिंग में बच्चे को डालना नहीं था, तो हम लोग कोटा चले गए थे 15 डेज के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ पे 15 दिन हमने सारी कोचिंग्स में घूमे फिरे रहे। वहाँ हमें वेदांतु का पता चला कि वेदांतु बेस्ट प्लेटफॉर्म है। कोटा में कैसे आपको पता लगा? ये मैं इंटरेस्ट हुई, कोटा में तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे, ऑल इंडिया बहुत सारे बच्चे आए थे, जिसमें हम गए थे वर्कशॉप में वहाँ से। तो एक बच्चा वेदांतु से कर रहा था। तो उसने बोला आंटी इट इज द बेस्ट वे, आपको कोचिंग डालना नहीं है तो ऑनलाइन वेदांतु का बेस्ट है। तो फिर हमने उस टाइम आके 10th इसका वेदांतु ज्वाइन करवाया था और तब से ये वेदांतु से कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट बैच कौन सा था तुम्हारा यहाँ पे वेदांतु में? आयोगी मचीवस। किससे लिया था वो? अभय सर या चेतन सर? अभय सर ने और थोड़ा बाद चेतन सर, वो मिक्स किया था। ओके, हाउ वाज योर वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस? आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड, क्योंकि इसमें तुम पूरा टाइम रहे ही हो हमारे साथ, ठीक है। चलो, तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा मैम, मुझे एक ये चीज़ भी कि बहुत पेरेंट्स का होता है कि देयर लाइक, वो ऐसे होता है ना कि किसी और को देखते हैं तो उनके एक मन में आता है कि वो तो बच्चा गॉड गिफ्टेड है, क्या मेरा बच्चा वैसा है या नहीं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गॉड गिफ्टेड वाली चीज़ चलती है, इसका कितना रोल है, एंड वर्सेस अगर देखा जाए इसको हार्डवर्क के डेडिकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसका कितना रोल है? लाइक इफ यू हैव टू डिवाइड बिटवीन द टू, कि कितना कितना रोल रहता है एक बच्चे के अचीवमेंट में, सक्सेस में, फॉर ऑल दीज थिंग्स? आई थिंक गॉड गिफ्ट वाली कोई बात नहीं है। बच्चे को जितना हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके स्किल्स पे ध्यान देंगे, उसको एनवायरनमेंट सही देंगे, उतना ही बच्चा अच्छा करता है। इसमें पेरेंट्स का रोल बच्चे और टीचर के बराबर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छा मिल गया, बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो कर लेगा। अगर घर में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसको पूरी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही है या फिर पेरेंट्स कहीं और इंगेज हैं, जैसा कि आजकल हमने सोसाइटी में देखा है कि मदर्स किट्टी में बिजी रहती है, महीने में 4 बार जा रही है, बाहर घूम रही है, तो फिर बच्चा भी वही सब करेगा। तो ये है कि घर का प्रॉपर माहौल जो है वो बच्चे को मतलब पूरी तरह डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब वो घर में एनवायरनमेंट हाँ, एनवायरनमेंट, हाँ, फिर वो कुछ भी कर सकता है कभी भी। क्या एक ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जय, आई एम प्रीटी श्योर ये आंसर करके थक चुका होगा, बट मुझे ना इसका आंसर आपसे सुनना है, आपके ऑब्जर्वेशन से। हाउ डिड हिज डे लुक लाइक? अगर डेली रूटीन की बात करूं, इसका होगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं इस टाइम ये कर रहा हूं, बहुत बार आंसर किया होगा, मुझे जानना है आपको कैसा दिखता था इसका दिन व्हेन यू ऑब्जर्व्ड? ये प्रॉपर एक अच्छी स्लीप लेता था, जिसमें 7 to 8 आवर्स फिक्स था इसका कि उतना मुझे सोना है, मतलब सोना है। हाँ। ये इतनी अच्छी नींद लेता था कि इसको ये नहीं पता ड्रीम्स क्या होते हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं इसको ये नहीं पता कि सपने कैसे आते हैं। ये मस्त होके बिंदास होता है। और उसको 1 से 2 घंटा मतलब अपना प्रॉपर फिजिकल जो भी एक्टिविटी है उसके लिए देना है। तो ये बैडमिंटन प्ले करने जाता था बिफोर एडवांस।
मतलब इसको ये है कि फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर स्लीप भी, और बाकी टाइम फिर जब ये स्टडी करने बैठता था तो फिर ये खो जाता था। मतलब फिर उसको ये नहीं पता होता था कि मुझे लंच करना है, कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है। कभी इसने सोशल मीडिया यूज नहीं किया, कभी फोन, कभी लैपटॉप, मतलब कुछ भी नहीं। जब ये जो काम करता था उसको प्रॉपर उसी वे में करता है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ करेगा। अगर खेलने गया तो फुल कंसंट्रेशन के साथ उस एक आवर को एंजॉय करेगा, और अगर ये सो रहा है तो उसको भी एंजॉय करेगा, और स्टडी कर रहा है तो उसको भी एंजॉय करेगा। तो इसका खेलने का टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 आवर रहता था हाँ, पूरे दिन हाँ। में। उसको कभी इसने वायलेट नहीं, नहीं किया हाँ, कि वो नहीं की। मन करे तो थोड़ा ज्यादा खेल के आ नहीं, जाता नहीं, हूँ आज। नहीं, वो प्रॉपर इसका शेड्यूल रहता था, हाँ, और ये हम लोगों ने नहीं बनाया, इसने खुद ने ही खुद बनाया। बनाया हाँ। ये। हाँ, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब, हाँ, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, कि ये थोड़ा गलत साइड पे जा रहा है, फिर आपको सही क्या नहीं, ये चीज नहीं करनी तुझे, यू हैव टू डू दिस, ये तेरे पास से डिविएट हो रहा है, कभी आपको ऐसी नहीं, जरूरत पड़ी है ये चीज? नहीं, नहीं, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो, ये तो बहुत अमेजिंग है। अच्छा, अब जैसे है कि लाइक अब इसका हो गया, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि इसको मैथ्स करनी है, इसको ये उसमें ही आगे बढ़ रहा है, इसका प्रॉपर शेड्यूल सेट है। आफ्टर ऑल दिस, मतलब ये होता है कि एक बार आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ तो आएगा, ठीक है, बच्चा मेरा सही ट्रैक पे चल पड़ा है हम्म। एंड ही विल हैंडल एवरीथिंग। उसके बाद क्या पेरेंट का सपोर्ट रहता है, लाइक नो एज अ पेरेंट, उसके बाद आपकी तरफ से क्या रोल रहा था इसकी प्रिपरेशन में? उसके बाद आई थिंक टीचर्स का ही रोल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि घर में एनवायरनमेंट सही है, बच्चा फुल फोकस्ड है, तो फिर टीचर जो गाइड कर रहे हैं वो उसके लिए फुल मतलब सपोर्ट करता है। उसके बाद पेरेंट्स का रोल नहीं रहता है। अच्छा, उसके बाद बहुत हाँ, कम हो ही जाता है। हाँ, बहुत कम हो मतलब जाता हाँ, है। कि वैसे भी सही है कि आपने अच्छे हम्म। टीचर्स के हाथ में दे दिया, दे टीचर्स दिया। अच्छा कर रहे हैं, हाँ, बच्चा अच्छा कर रहा है, तो हाँ, इट्स लाइक आपका एज अ रोल आप कहते हो कि हाँ, पे वो पूरा हो जाता हाँ, है। पूरा हो जाता है। अमेजिंग। कभी आपको ऐसा रहा है कि मतलब, आई एम प्रीटी श्योर कभी ऐसा हुआ होगा जय कि कभी तो डिमोटिवेशन से फेस करी होगी ना, कि मतलब कि नहीं हो रहा, एंड आई एम प्रीटी श्योर जैसे तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो तुमने हर बारी तो टीचर से नहीं ऐसे कांटेक्ट किया होगा, तो उस वक्त हाउ डिड यू हैंडल, एंड तब पेरेंट्स से डिस्कस करते होगे, तो लाइक आप मैम तब कैसे वो सिचुएशन कैसे संभालते थे आप? मोस्टली ऐसा होता नहीं था, लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस के पहले इसको एक बार लगा था, तो टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि विराट हमेशा अच्छा खेलता है, पर कभी किसी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। तो कभी ऐसा अप डाउन आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं है। और वैसे ही हमने भी इसको यही बोला कि लाइफ में अपना बेस्ट करो, फिर जो भी रिजल्ट आता है वो अच्छा है। और गीता में भी यही कृष्ण जी ने कहा है, तो वो चीज़ तो हमें माननी और समझनी पड़ेगी। तो इसने उस चीज़ को फिर बहुत जल्दी कवर अप किया, और वो अपने मोटिवेशन से बाहर आ जाता है। अमेजिंग। अच्छा, एक ना मुझे एक ये क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा वेग टाइप से है, बट स्टिल मतलब ये मैंने बहुत लोगों से सुना, हम भी ये चीज़ बोलते तो हैं कि ना बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, फाउंडेशन आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो लाइक यू नो एज हम बोलते हैं, हम तो प्रॉपर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाते हैं, एंड वी आर लाइक यू नो हम 10th 11th में ज़्यादा बोलते हैं ये चीज़ें। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक यू नो व्हेन डिड यू एक्चुअली डिसाइड, जैसे आपने मुझे बताया था कि ये स्पोर्ट्स में भी था, ये म्यूजिक में भी चाहे पसंद है बट करता बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता था, तो हाउ व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू रियलाइज्ड कि अब इसका ना बेस स्ट्रांग हो गया है, वो आपने रियलाइज कैसे किया कि वो बेस उसका अच्छा हो गया एंड नाउ ही हैज टू वर्क अहेड इन दिस पार्ट? बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो Okay. जब भी हमें रियलाइज हो जाए कि बच्चा अभी इतना मतलब कर चुका है या इतना नहीं किया है उसने, तो जब आपको लगे कि अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, तभी हमें स्टार्ट करना देना चाहिए। मतलब जैसे हमें इसका 10th में पता चला ओलंपियाड के लिए। तो आपको रियलाइज कब हुआ, मतलब कैसे, कोई पॉइंट कौन सा जब आपने किया कि हाँ अब तो इसका हो गया, अब तो इसको अच्छे से करना है चीजों में? नहीं, हमें ये लगता है कि जब आपको रियलाइज हो जाए कि बच्चे को हमें ये करवाना है, तभी स्टार्ट कर देना चाहिए। पर जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेस्ट रहता है। जैसे ओलंपियाड का हमें 10th में पता लगा, अगर वो हमें पहले पता होता तो शायद हम इसको 6 से स्टार्ट करवा देते। इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए, वो बेटर रहता है। एंड आपके अकॉर्डिंग मतलब आइडियल टाइम, मतलब कोई भी बच्चा जो, अगर मान लो कोई पेरेंट देख रहा है ये, उनका बच्चा भी 3rd या 4th क्लास में है, तो आपके अकॉर्डिंग उनको ओलंपियाड्स पे या ऐसे डीप एनालिसिस वाली चीजों पे कब एक्सपोज कर देना चाहिए? जब से जय ने ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसके बाद से हमने अपनी फैमिली में 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, जिस भी क्लास में बच्चे हैं उन सबको वेदांतों में एनरोल करवा दिया है, ताकि बेस जितना जल्दी स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बेटर होगा। अमेजिंग। अच्छा, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, ये लास्ट चीज है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज और क्या क्या हो सकता है? आई थिंक पेरेंट्स को फुल सपोर्ट करना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, क्या उसका कोर्स चल रहा है, क्या करिकुलम उसके अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, वो सब पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है बस स्कूल भेज हाँ, दिया, हाँ, स्कूल वो पे नहीं, हाँ, ब्लाइंड वो ट्रस्ट कर नहीं, लिया, वो नहीं,
बी प्रॉपर्ली इन्वॉल्व विद व्हाटएवर द किड इज डूइंग, हम्म, लाइक बच्चे प्रोटेक्टेड फील हो किया कि वो देख रहे चीजें हम्म, मेरे लिए एंड हाँ देयर वर्किंग। ओके, अमेजिंग मैम, वी आर सच ग्रेट इनसाइट्स फ्रॉम यू। मतलब इसमें तो मैं कुछ चीजें तो मैं सीख रही जा रहा हूँ कि हाँ कि ये चीजें होगी तो मैं तो बताया करूंगा बच्चों को ऐसे, ठीक है। अमेजिंग अमेजिंग। एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू से, यू नो, ऑन द पेरेंट सपोर्ट की जो रहा है तुम्हारी लाइफ में? तो मतलब जब भी मैं लो फील करता था हर बार सपोर्ट किया है कि मैं कर सकता हूँ अच्छा, और बस वही उसी कारण कर पाया हूँ आज। चलो अमेजिंग। एनी लास्ट वर्ड्स बाकी पेरेंट्स के लिए मैम आपकी तरफ से? आई थिंक पेरेंट्स को बच्चों पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट जानने के लिए ट्राई करना चाहिए। हो सकता है वो बच्चा अभी स्टेबल नहीं है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, लेकिन ट्राई करो कि वो 10 काम जो भी कर रहा है उसमें से उसको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आ रहा है, और उसी पे आप उसके साथ बैठ के एंगेज करो उसको और टाइम दो, तो वो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएगा। Alright, so thank you मैम फॉर द वर्ड्स, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत पेरेंट्स को ऐसे हेल्प करने वाला है। आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए सबको, ठीक है, अपनी फैमिली में ऐसे अवेयरनेस बना के रखिए। एंड यस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।